भौतिक देह जड़ होने से हेय है, किंतु यह देह जब चैतन्य के संयोग से उज्ज्वल चिदाकार को प्राप्त करती है, तब वह स्थायी हो जाती है। इस हाँ, ये लाइन दोबारा पढ़ लीजिएगा। भौतिक देह जड़ होने से हेय है। भौतिक जो है यानी पंच महाभूत का देह जो है वो भौतिक होने से जड़ है और वो हेय है, मतलब बहुत बड़ा सम्मान नहीं उसका। किंतु यह देह जब चैतन्य के संयोग से उज्ज्वल चिदाकार को प्राप्त करती है, तब यह स्थायी हो जाती है। हाँ, तो यहाँ उन्होंने कहा है कि जैसे योगी, सिद्ध योग विद्यार्थी अपने देह को ऐसे विशुद्ध स्थिति में लेके जाते हैं, तब ये स्थिति को उपलब्ध हो जाते हैं। वो उनका देह जो है वो दिव्य हो जाता है, पंच महाभूत से उसका कोई संबंध नहीं, उससे परिष्कृत हो जाता है, अपंचीकृत स्थिति में पहुंच जाता है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो जाता है, शुद्ध बैंधव स्थिति में पहुंच जाता है। उसकी विलक्षण रचना हो जाती है, जो अखंड और अलौकिक है, वो बाधित नहीं होती और वो ऐसे देह चिदाकाश में स्थापित होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। यानी गुरुदेव जैसे परम सत्ता ने जब ये सृष्टि क्रम शुरू किया, तो आप कहते हैं जैसे हरि हा अपनाची जग झाला, तो वो हरि ही, वो परम सत्ता ही अपने आप को संकोच क्रम में, सृष्टि क्रम में लाके उसने काठिन्य प्राप्त किया, बिल्कुल, जड़ता प्राप्त की। हाँ हाँ। अब योगी का लक्ष्य है कि इस जड़ता को पूर्ण चैतन्य में अपने स्वस्वरूप में, मूल स्वरूप में लेके जाना है, मूल स्वरूप में लेके जाना। इसका यही तो है कि बिल्कुल, बिल्कुल, और जो प्रक्रिया वही है, जो इस प्रक्रिया को अपनाते हैं वो योगी है। हाँ बिल्कुल। जो इस जड़त्व को यहीं के यहीं प्रकृति के अंदर छोड़कर और सिर्फ स्वरूप में आ जाते हैं, वो साधक आत्म साक्षात्कार करते हैं, वो साधक अवस्था है, वो सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो यहाँ काठिन्य प्राप्त पदार्थ से वापस उसको चैतन्यता प्रदान करें और जो सोर्स है उसका वो बिल्कुल एक हो जाए, तो ये योगी का कार्य है जी। मुझे थोड़ा पूछना था, ऐसे होता है कि देवताओं का जो आकार है या देह है, जैसे कि अभी यहाँ कहा कि वो है या कुछ वर्ड इस्तेमाल किया ना, तुच्छ। तो जैसे विट्ठल जी की मूर्ति है या किसी भी देवता की मूर्ति है, तो ये विशिष्ट आकार, वो विशिष्ट रूप, ये आकार और ये सामान्य जीव के देह का आकार, दोनों आकार ही है। एक को मैंने मतलब अनंत असंख्य संतों ने भक्ति की है और उसको वो अवस्था प्राप्त है या जो भी है हमें पता नहीं, तो ये दो देह आप कैसे देखते हैं? एक देह जो है पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है, उस पर कोई संस्कार हुए नहीं है, वो जड़ देह है। और जहाँ तक मूर्ति के बात आप कर रहे हैं, ये मूर्तियाँ सिर्फ पत्थर नहीं है। कल रात को नाकरू भिड़े जी का आर्टिकल हमने सुना, पढ़ा, वो उनकी भी ऐसी ही स्थिति थी। लेकिन जब वो उनके जो मित्र थे, उनकी स्थिति गति को देखा, तो वो उनका जो मानना था वो टूट गया और उन्हें ये तब पता लगा कि पत्थर पत्थर नहीं है, पत्थर भी बोलता है, उसके अंदर भी चैतन्य है। और ये जितने भी मूर्तियां हैं, ये सभी मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित हैं। और संत जब ऐसे स्थानों में जाते हैं तो वो स्वयं के प्राण भी उसमें प्रतिष्ठित करते हैं और उस मूर्ति को दैदीप्यमान चैतन्य से ही परिपूरित, उससे भी ज़्यादा कुछ करते हैं। जर्मन साइंटिस्टों ने ये वारी का एक बहुत बड़ा रिसर्च किया है। जैसे अलंदी से वारी चल पड़ती है पंढरपुर की तरफ, धीरे 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 उन्होंने
किसी यंत्र की सहायता से उनके कंपनों को, स्पंदनों को रिकॉर्ड किया। जैसे जैसे वारी पंढरपुर की तरफ बढ़ती है, ऐसे ऐसे स्पंदन और तरंगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे पंढरपुर के पास आती है तो उसका वेग बहुत ही तीव्रतम होता है। उन्होंने उसका निरीक्षण, परीक्षण किया है और रिकॉर्ड रखा हुआ है। उनको अभी तक ये रहस्य मालूम नहीं पड़ा कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने शक्ति का अद्भुत, अलौकिक प्रकार महसूस किया है, रिकॉर्ड किया है। ये जो मैंने कहा कि मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित होती है, संतों के लिए वो साक्षात होती है। इतना ही नहीं है, जो निर्गुण निराकार के साक्षात्कारी हैं, वो सगुण साकार के भी साक्षात्कारी हैं। जितने वारकरी परंपराएं के संत हुए हैं, उनके लिए पंढरपुर की जो विठल की मूर्ति है वो सिर्फ काले पत्थर की नहीं है, उससे भी अलौकिक है। अलौकिक इसलिए है क्योंकि वो मूर्ति उनसे खेलती रही है, लीला करती रही है। जनाबाई के अभंग हैं, रोटियां पकाते, रोटियां आटा गूंथते, भगवान विठल के शेले में आटा लग गया। जो दूसरे दिन वो जो पुजारी थे वो वस्त्र उतार रहे थे, तो उन्होंने वो आटा देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि भगवान कौन सी रोटी पकाने गया था और किसकी रोटी पकाने गया था, क्योंकि वो आटा प्रमाणित कर रहा है कि ये बंदा कहीं ना कहीं गया है। इसी तरह से एक प्रसंग है, मेरे ख्याल से संत सकुबाई के बारे में है, जनाबाई के नहीं, सकुबाई। वो भी बहुत बड़ी भक्त थी भगवान विठल की। तो वो उनको कुछ कार्य विशेष के लिए, मदद के लिए गए, और उनका जो ये था, गले में माला थी, वो भूल गए उधर। वहाँ सुबह जब खोला गया तो वो माला नहीं थी, तो चोरी का ये आ गया, भाई किसी ने चोरी करी है। तो वहाँ ढूंढते ढूंढते पता लगा कि सकुबाई के पास वो मिल गई। तो उनको सज़ा दी गई थी सूली पर चढ़ाने की, कि भाई भगवान के गहने इस औरत ने चोरी किए। हालांकि भगवान खुद उनको मदद करने के लिए गया था और अपना आभूषण छोड़ के आए थे, भूल गए थे वो। और जब वो आके खड़े हो गए तो उनको अपनी भूल का एहसास हो गया, मैं तो वहाँ भूल गया, समझे। तो वो भगवान की अलौकिक, विठलनाथ की अलौकिक कृपा से वो सूली फूल बन गए। एक पूछना चाहता हूँ, अभी रोक नहीं पा रहा हूँ। ये जब हम देह की बात करते हैं, फिर ये देवताओं मूर्तियों की देह की बात की, इन सब देहों को विजुअलाइज मानव देह ने किया है और उसका मूर्तियों में प्रकटीकरण उसने किया है। मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि आपको ललिता त्रिपुरा सुंदरी की उपासना ज्ञान मेले में मिली, तो माता के साक्षात जो दर्शन होते हैं और हम ये जो माता की सब हम तस्वीर देखते हैं तो हमें पता होता है, तो उसमें कुछ सिमिलरिटी या अंतर आपको दिखाई दे? देखिए क्या होता है कि सगुण साकार जो मूर्तियाँ हैं वो चैतन्य स्वरूप है, और चैतन्य स्वरूप जो मूर्ति है वो आपके अनुभवों के मुताबिक, दर्शनों के मुताबिक वो प्रकट होती हैं। और किसी परिवेश, आपके जैसे उत्तरांचल में या पूर्वांचल में चले जाएंगे तो उनकी जो मान्यता है उस समूह की, उसके मुताबिक उनको वो दर्शन हो जाएंगे। साउथ के हैं, उनको उनकी मान्यता के मुताबिक हो जाएंगे। मैंने आपको ये क्यों पूछा, क्योंकि आपकी ये कभी उपासना नहीं थी, आपकी कोई मान्यता नहीं थी, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर आपको विठल जी के दर्शन या विठल जी की उपासना थी तो मैं समझ सकता था आप महाराष्ट्र से है, आप कोई ताल्लुकात रखते हैं, या आपके दिमाग में कोई उसका परसेप्शन, हाँ, पिक्चराइजेशन है।
कुछ तो चित्त में उसकी ये है, मतलब एक स्लाइट टच है। आपको इसका कभी पहले था मतलब? पहले कभी नहीं रहा। मैंने उनके दर्शन वहीं किए, उनका मंत्र की प्राप्ति भी मुझे वही हुई है। इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके धारणाओं में वो कहीं नहीं थी, तो आप हाँ, धारणाओं में कभी नहीं थी, कुछ नहीं। बिल्कुल सही है, वो अपने आप सामने प्रकट रहे, उनका दर्शन हुआ, ये है। एक मूर्ति के अंदर चैतन्य है या नहीं है, ये कैसे एक सिद्ध महापुरुष जानते हैं? उनको, क्योंकि वो अपना स्वयं ही, अपना स्वरूप ही उस मूर्ति में देखते हैं। उनके लिए द्वैत कहीं है ही नहीं, अद्वैत ही है। वो मूर्ति स्वरूप ही रहते हैं वो, और वो मूर्ति उनके लिए स्वस्वरूप ही दिखती है, चैतन्य स्वरूप ही दिखती है। मैंने ये सवाल एकदम स्पेसिफिकली क्यों पूछा है कि उनको तो हर जगह चैतन्य दिखता है, उसमें विशेष रूप से दिखता है, इसलिए उसको प्रमाणित करते हैं। विठल, कईयों के घरों में विठल की मूर्तियां हैं, फिर पंढरपुर क्यों जाते हैं? तुकाराम महाराज के घर में ही विठल रुक्मिणी की मूर्ति है, फिर उनको पंढरपुर जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन कुछ दिनों के बाद वो गए नहीं। हाँ, तो जब तक जाते रहे तब तक तो उनकी मान्यता थी। देखिए, एक बार आपको अनुभूति होने के बाद और आपका यकीन, विश्वास, प्रेम, निष्ठा और आनंद में तब्दील होने के बाद आपका भी जाना आना बंद होता है, जरूरी नहीं है। मजे वाली बात आपको बताते हैं। स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी का विग्रह निधुवन में मिला, क्योंकि एक प्रवाद चला, सभी संत उनको चिढ़ाने लगे, सभी संतों के पास विग्रह है, आपके पास विग्रह क्यों नहीं? वो बिहारी जी आपसे बाल लीला करते हैं, आपके साथ खेलते कूदते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको विग्रह मिलने में क्या समस्या है बिहारी जी से? तो बड़ा प्रतिष्ठा का विषय निकला, चर्चा भी चली। तो एक दिन ऐसे ही बिहारी जी बाल लीला उनके साथ कर रहे थे, तो ये चुपचाप हो गए थे, उदास हो गए थे, अपने आप में में बैठे थे। तो बिहारी जी पूछते, क्या बात है भगत जी, तो क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत हुई, क्या हुई है? तो उन्होंने कहा कि भाई, हमें तो पूछा जाता है कि तुम इतने बड़े भगत हो, भगवान तुमसे लीला करते हैं, तो तुम्हें विग्रह क्यों नहीं मिल रहा है? अब ये समस्या आ गई है कि लोग विग्रह पूछते हैं। तो उन्होंने कहा, हरिदास तेरे को विग्रह चाहिए तो मैं दिलवा सकता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी झंझट है। तो बोले, लोक संग्रह के लिए जो आपको ठीक लगता है वो मुझे बताइए। तो बोले, ठीक है, तेरे को लोक संग्रह ही करना है। तो बोले, पेड़ है, पेड़ के नीचे तो खुदाई कर ले, मैं वहाँ मिल जाऊँगा। तो बिहारी जी निधुवन में आप एक छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ पे ये विग्रह मिला उनको बिहारी जी का। जब वो अच्छे हट्टे खट्टे थे, तो वो स्वयं त्रिकाल संध्या के साथ उनका उपासना, षोडशोपचार पूजा, ये वो सब करते रहे। जैसे वृद्धप काल आ गया, तो उनसे वो हो नहीं रही थी पूजा उपासना, तो उन्होंने अपने गृहस्थी शिष्य को पूरा विग्रह पकड़ा दिया कि उन्होंने कहा, भैया ये तू अब मेरे बाद तू ही उपासना करना, तू ही संभालना, भोग लगाना, ये सब कुछ करना। तो ये जो गृहस्थी उनके शिष्य थे, वो ताट्य स्थान में रहते थे। आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ एक ताट्य स्थान है, तो वहाँ ये विग्रह उन गृहस्थी महापुरुष ने, मतलब गृहस्थी शिष्य ने स्थापित किया, और नित्य नियमित उनकी पूजाएं उपासना शुरू हो गई। आगे जाके राजस्थान के कोई राजा महाराजाओं ने ये आज की बिहारी के मंदिर का निर्माण किया। वो ताट्य स्थान से वो मूर्ति बिहारी के मंदिर में आ गई। समझ रहे हैं आप? जिसकी अनुभूति और जो साक्षात उनके साथ खेलता कूदता है, उनको विग्रह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को खुजली बहुत होती है। उन्होंने भी कहा कि लोगों की खुजली के साथ तुझे भी खुजली हो रही, तो तू भी संभाल ले,
ये ले ले विग्रह। अब बहुत वृद्ध हो गए तो वो उनसे हो नहीं रहा था। आम आदमी घरों में ही वो ऐसा ही होता है, बड़े उत्साह के साथ पूजा पाठ होती रहती हैं। जैसे 60 साल हो गए, 65 हो गए, हाथ पैर चलना बंद हुए हैं, तो वो अपने बच्चों को प्रार्थना करते कि भाई देख लो, अब हमारे से नहीं हो रहा है, तुम्ही ने करना है, आगे तुम्ही ने चलाना है। एक लड्डू हाथ में भी पकड़ा देते कि तुम्ही ने चलाना है। जनाबाई काम करती थी तो वो शेले को ये लग गया। क्या ऐसी कई सारे घटनाएं होती हैं। तो एक तो दो चीज़ें घटती है, एक तो संदेह होता है या स्वीकारा जा सकता है। स्वीकारा जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संदेह के साथ में एक चीज़ मतलब पर्याप्त संदेह रखकर पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा आप जब यकीन करते हैं तब ऐसे किसी घटना को आपने आपके जीवन में अनुभव किया है या जितना पढ़ा है उसके ऊपर आप? नहीं, कई बार अपने जीवन में ऐसी घटना घटित होती है जो कि तर्क से परे है, तर्कातीत है। आपने कोई अनुभव किया? ऐसे हैं, अनुभव हैं, तभी तो हम इन चीज़ों को मान्यता देते हैं, मानते हैं कि हाँ सक्कूबाई के साथ ऐसा हो सकता है, हो गया होगा, जनाबाई के साथ ऐसा हो सकता है, हो गया होगा, हमारे जैसे जड़ लोगों के साथ हो सकता है। तो वो तो तरल, पारदर्शी और संवेदनाशील साक्षात्कारी महापुरुष हैं, सिद्ध रहे। अपने जीवन में ऐसी अलौकिक घटनाएं घटित हो जाती है कि आप यकीन नहीं कर सकते, ऐसी घटनाएं घटित होती है। उसकी कोई तर्काधिष्ठित व्याख्या नहीं है, तर्कातीत चीज़ें हैं। आप क्या कहेंगे इसको? पूछो एक चीज़। पूछिए, अभी यहाँ तक पूछते आ रहे हैं। तो ऐसी क्यों ना हम माने जनाबाई की भी श्रद्धा हो। मैंने रिवर्स क्वेश्चन पूछा है आपको, आपने ऐसा जवाब दिया। मैंने क्या पूछा है आपको कि आपका जो भी इष्ट होगा या जो भी होगा उसके साथ आपका कोई ऐसा अनुभव है क्या? आपके साथ ही जुड़ा एक अनुभव है। याद है हम लोग वहाँ से आ रहे थे, शायद पनवेल उस तरफ से कहीं से आ रहे थे, और बात चलती रहे। शायद ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि की बात चली, याद है आपको प्रसन्न? और हम वहाँ डिस्कस कर रहे थे। वो जगह ऐसी थी कि वहाँ कोई भी ज्ञानेश्वर महाराज का रेफरेंस नहीं था। हम वहाँ उतरे और ज्ञानेश्वर महाराज की आरती शुरू हुई, राइट? अब इसको आप क्या कह सकते हैं? हम आश्रम के लिए और चाय के लिए उतरे हैं, उससे पहले आधे घंटे से ज़्यादा टाइम तक हम ज्ञानेश्वर महाराज की ही चर्चा कर रहे थे। प्रसंग ये था कि साने गुरुजी ने आत्महत्या कर ली। इतना बड़ा महापुरुष, अलौकिक विद्या के और इसके अधिकारी व्यक्ति थे, तो उस पर बहस हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि क्या ज्ञानेश्वर महाराज ने ऐसा नहीं किया? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं किया। वो दोनों स्थितियां बहुत अलग हैं। एक ने कार्य समाप्ति के साथ साथ अपने आप को सीमित किया और एक जगह पे स्थापित कर दिया, और वो आज भी हैं हमारी दृष्टि से, आज भी हम अनुभव करते हैं। ऐसे साने गुरुजी का नहीं हुआ। और ये हमारी चर्चा हो रही है, हम उतरे गाड़ी से और वहाँ ज्ञानेश्वर महाराज की आरती है। मैंने पूछा काका जी को कि आप ये मुझे बताइए कि ये कंफर्मेशन नहीं है? हाँ बताइए, आप अपना प्रसंग। मैंने पूछा उनको कि आप जो इतना कहते हैं कि आप उनको अनुभव करते हैं, तो इसको मैं कैसे महसूस करूं? एक तो आप मुझे उस हद तक लेकर जाओ, या मौली को मेरे हद तक आकर एक ऐसा कोई अनुभव चाहिए जिसको ये प्रमाणित हो सके कि, और वो बोले कि अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है उस वक्त वो मौजूद है, वो अवेलेबल है, वैसे ही है, विथ ऑल 5 एलिमेंट्स, विदाउट एनी डीके प्रोसेस, ऐसे वर्ड थे उस वक्त। तो इट वाज मतलब मेरे संदेहवादी दिमाग को स्वीकार्य नहीं था।
तो मैंने बोला ठीक है काका जी, आप कह रहे हैं तो मुझे मानना पड़ेगा, इतना ही मेरे हाथ में है, जब तक वो अनुभव नहीं तब तक संदेह तो रहेगा। तो बोले ठीक है, आप थक गए होंगे, चाय पियेंगे। उन्होंने बाई तरफ हाथ दिखाया तो बाई तरफ एक होटल था हाईवे पर। दोपहर का 3 का टाइम था, 3 सवा 3 का टाइम, आरती का कोई टाइम नहीं था। जैसे ही उन्होंने उधर से दरवाज़ा खोला, मैंने इधर से दरवाज़ा खोला, हमने ज़मीन पर पैर रखा तो जोर से लाउड स्पीकर पर आरती ज्ञान राजा महाकैवल्य तेज लगा। तो एक क्षण में मैं ऐसे हो गया कि किसी ने गलती से भी वो टेस्टिंग के लिए लगाया होगा, लेकिन इसी टाइम में क्यों, इसी वक्त में क्यों?